जो हम अपना प्रोजेक्ट हमने जो बनाया है वो कैसा दिखता है और हमें क्या क्या चीज़ उसमें बनानी है। तो पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको सिंपल इसको ओपन करता हूँ, यूज़ करना है। तो लॉगिन पेज हमारा जो खुला है, लॉगिन टैब, ये इसमें हमें अपना नाम डालना है और अपना पासवर्ड फिल करना है। सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जो हमारा मेन इंटरफेस होता है, होम पेज है इसको बोल सकते हैं, वो ओपन होएगा। ये मैंने बैकग्राउंड में एक इमेज दी है और ऊपर 4 ऑप्शन दिए हैं मेन्यू बार में: मास्टर, यूज़र, रिपोर्ट और एग्जिट। तो और इनके नीचे मैंने इनके सब ऑप्शन दिए हैं। न्यू कस्टमर, इनकी मैंने शॉर्टकट की और उनके आगे इमेजेस भी दी हैं, वो कैसे लगेंगी सभी मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर हम न्यू कस्टमर पर क्लिक करते हैं तो हमारी एक नया अपना एक फ्रेम खुलेगा, फ्रेम बोलते हैं इसको। तो ये न्यू कस्टमर अगर आप यहाँ फिल करते हैं डिटेल्स, तो अपने सबमिट करते हैं तो ये अपना डेटाबेस में जाएगा। और अब हम नई क्लास पे अपने आता है दूसरे जो फ्रेम है, कस्टमर डिटेल। जितने मैंने अभी तक कस्टमर के फिल किए हैं डेटा, तो वो ये सब डेटा अपना शो कर देगा, टोटल डेटा। गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है ये कस्टमर के लिए नहीं है। ये आप इस तरीके से सोचिए कि आप एक इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर आप एक ऑफिसर हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। आपके पास कोई कस्टमर आता है कि सर आप हमारा डेटा फिल कर दीजिए और हमें ये बता दीजिए हमारा कितना बिल हुआ है एक महीने का, तो ये आपके लिए है प्रोजेक्ट। तो आपने तो काफ़ी सारों को डेटा फिल कर रखे होंगे, तो ये सभी के डेटा दिखा रहा है मैंने अभी तक कितने डेटा फिल कर चुका हूँ। और जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आया न्यू, तो आप पहले न्यू कस्टमर जाकर उसकी डिटेल फिल करेंगे और फिर आपको पता करना है मैंने कितने कस्टमर फिल कर दिए, तो कस्टमर डिटेल बताना है। और यूज़र में बिल, पे बिल का मैंने ऑप्शन दिया है। इसका मतलब ये है कि आपसे कोई कस्टमर पूछता है कि सर मेरा कितना बिल हो गया इस मंथ का, तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। आपको 1 पे क्लिक करना है, आपका मीटर नंबर क्या है, मंथ कौन सा है और कितनी यूनिट आपने अभी तक इस मंथ कितनी यूनिट आई, मान लो कि 56 यूनिट हो चुकी है, तो सबमिट कर देनी है। ये सबमिट हो जाएगी आपके डेटाबेस में। और आपको शो कहाँ पर होगी, ये शो होगी आपको जनरेट बिल में। आपको वही मीटर नंबर देना है, वही मंथ देना है और शो पर क्लिक कर देना है, तो वो आप शो हो जाएगी। और यूनिट कितनी हुई आपकी, यूनिट कंज्यूम नहीं, नीचे आ रहा हुआ लिखा हुआ 89। ये मेरा पहले का फील्ड है डेटा, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो 89 आपकी कंज्यूम्ड है। और तो अभी आपको कितना डेटा इसमें कितना चार्ज करना है आपको बिल, वो दिखा देगा। 923 रुपये चार्ज करना है। ये कैसे करना है आपको, सिंपली कुछ इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने प्रोग्राम में लिखा है, बताऊंगा आपको। और ये जीएसटी वगैरह लगा कर सब कुछ कर देगा। प्रिंट करना प्रिंट करा दीजिए, सिंपल ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। तो सिंपली मैंने ये प्रोजेक्ट जो बनाया है स्विंग और AWT दोनों में बनाया है। पहली बात हो गई ये। और दूसरी बात आपकी ये, आपको इसमें दूसरा MySQL का डेटाबेस यूज करना पड़ेगा। तो मैंने MySQL डाउनलोड कर रखा है, आपको ये भी डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। तो आपको कनेक्टिविटी कराना मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको प्रोजेक्ट और क्लास बनाना बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। फाइल पर जाना है आपको, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जिनके पास, अब देखो यहाँ पर देखो, जिनके पास पुराना वर्जन है उन पे सिंपल यहाँ पे जावा लिखा हुआ आएगा कहीं पे, तो जावा पर क्लिक करना है और इधर जावा एप्लीकेशन आएगा, उस पर क्लिक करके फिनिश कर नेक्स्ट कर देना है। अब आपको सिंपल यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम डालना है, सिस्टम कर देते हैं और सिंपली आपको फिनिश पे करना है। गाइस जहाँ पे क्रिएट मेन क्लास आ रहा है आपको इसको अनचेक करना है, मैंने चेक कर रखा था। आपको अब जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट का नाम आ चुका है बिलिंग सिस्टम 1, अब आपको इसमें क्या करना है, आपको सिंपली पहले पैकेज बनाना है कनेक्शन क्लास का। कनेक्शन क्लास का क्यों, क्योंकि आपको अपना जो डेटाबेस है उसको पहले अपनी क्लासेज से कनेक्ट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट से। तो अब उसके लिए आपको उस कनेक्शन क्लास का जो फंक्शन बनाएंगे हम, जैसे मैंने बना रखे हैं, आपको सिंपली चमक रहे होंगे। मैंने पैकेज अपना इलेक्ट्रिसिटी नाम से बनाया था और मैं इसी में समझा देता हूँ आपको करना क्या है। तो अब मैंने इसमें क्या कहते थे, कनेक्शन नाम के मैंने क्लासेस बनाई थी, कुछ मेथड कॉल करे थे। तो CN नाम में मैंने रखा है इनको, मेथड को कॉल करके। तो मैंने इस CN वेरिएबल का यूज़ इन सभी क्लासेस में किया है। तो अब उन सभी क्लासेस में करने के लिए मैं बार बार इतना बड़ा कोड तो लिखने का नहीं, तो सिंपली मैंने क्या किया, पैकेज बना दिया और पैकेज को यूज़ किया मैंने। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है अपना बिलिंग सिस्टम के नीचे, देखो आपको दिख रहा होगा सोर्स पैकेज। तो जितने ही पैकेज बनाने हैं आपको इस फोल्डर में बनाने हैं। आपको इस फोल्डर पे क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू, आपको जावा पैकेज पे जाना है, सिंपली जावा पैकेज पे क्लिक करना है और पैकेज का नाम आपको क्या रखना है, कनेक्शन। कनेक्शन रखना, आप कुछ भी रख सकते हैं, TION, शायद स्पेलिंग सही होगी। आपको फिनिश कर देना है, सिंपली आपको ऐसा चमकेगा। तो अब आपको सिंपल इसके अंदर अपनी क्लास बनानी है। तो उस क्लास को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कनेक्शन क्लास पे जाएंगे आप। तो आपको सिंपल लिखना है, आपको क्लास का कोई भी एक नाम देना है आपको, और कैपिटल अक्षर में नहीं देना, सिंपली आप स्मॉल में दे दीजिएगा।
कनेक्शन क्लास ये दे देते हैं हम। और बिलिंग सिस्टम 1 में है, सोर्स पैकेज इसका सही है, कनेक्शन पैकेज है हमारा, सब सही है। फिनिश पे आपको क्लिक कर देना, तो देखना आप ये पीले रंग का हो जाएगा आपका कनेक्शन नाम का जो पैकेज फोल्डर था, और कनेक्शन क्लास की एक क्लास बन चुकी है। सिंपली ये क्लास इस तरह बन चुकी है जिस तरह मेरी ये क्लास बनी हुई है ना। जो मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है वो मेरा ये है, और जो मैं अभी आपको बना कर दिखा रहा हूँ, क्लास जो मैंने बना कर दिखाई वो मेरी ये क्लास है। तो ये कमेंट्स हटा देते हैं। अब जो हमारा इतना काम, अब आप अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो सिंपली आपको काम क्या करना है वो सिर्फ मैं आपको कोड बाय कोड लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, वो सिर्फ लिखूंगा नहीं क्या इस, क्योंकि लिखूंगा तो यार आपको पता ही है बहुत टाइम लग जाएगा, प्रोजेक्ट वैसे भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी मैंने, मेरे जो पैकेज का नाम था वो इलेक्ट्रिसिटी था, आपका पैकेज का नाम जो अब आपने बनाया होगा वो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा कि जैसे कनेक्शन पे आ रहा है पैकेज कनेक्शन, इसी तरह आ जाएगा। आपको एक क्लास इंपोर्ट करानी है java.sql.star, क्योंकि इसके काफ़ी सारे मेथड्स आपको कॉल कराने पड़ेंगे, तो ये क्लास आपको कॉल करानी है। पब्लिक क्लास कनेक्शन क्लास, ये तुम्हारा क्लास का नाम होएगा जिस क्लास से आपको बनाना है। जो मैंने बना रखा है मैं आपको अपना प्रोजेक्ट का क्लास खोल कर दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर गया, ये मेरा कनेक्शन क्लास देख रहे हैं आप, यही वाली क्लास है, तो क्लास का नाम आ रहा है। अब आपको कनेक्शन CN और स्टेटमेंट STM दो वेरिएबल लेने हैं, कनेक्शन टाइप का वेरिएबल लेना है और स्टेटमेंट टाइप का वेरिएबल लेना है। बस मैं ये सोच के आपको समझा रहा हूँ कि आपको कनेक्टिविटी करनी आती होगी और आपको स्विंग लाइब्रेरी आती होगी, मैंने सोच रखा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको दोनों चीज़ें नहीं आती, ये कनेक्टिविटी की कुछ क्लासेस होती हैं, ये जो मैंने बना रखी है ना, ये 4-5 लाइनें लिख रखी हैं, बस यही चीज़ होती है कनेक्टिविटी करने के लिए। और स्विंग लाइब्रेरी अगर आपको नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए, बस एक अक्षर का अंतर होता है थोड़ा बहुत। आप जो जैसे हम AWT में बटन बना रहे हैं आप, तो बटन क्लास लिखते हैं, बट स्विंग में क्या करते हैं आप जे बटन लिख देते हैं, उसके आगे आपको जे लगाना पड़ता है। जैसे कि आप, अगर आपने AWT में लेवल भी बनाया हुआ तो लेवल आप सिर्फ इतना लिखते हैं, लेवल L1, बट स्विंग में क्या करते हैं आपको आगे उसको जे लगा देना होता है, बस ये काम होता है, और थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कनेक्शन टाइप का एक वेरिएबल लेना है, मैंने CN लिया है, स्टेटमेंट टाइप का वेरिएबल लेना है, STM लिया है। और आपको जितना भी काम करना है वो सभी कंस्ट्रक्टर में करना है। तो पब्लिक और क्लास टाइप का, क्लास के नाम का कंस्ट्रक्टर बना लिया मैंने, उसके अंदर ट्राई और कैच, क्योंकि एक्सेप्शन आने वाली है। वो क्यों आने वाली है एक्सेप्शन, क्योंकि कंपाइलर को तो ये नहीं पता ना कि जो हमारा डेटाबेस है MySQL और जो हमारा ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो रखे हैं नहीं हो गाइस, उसमें एक्सेप्शन आनी कंपलसरी है। तो आपको क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास एक क्लास है क्लास नाम की, उसका आपको मेथड कॉल करना है फॉर नेम का, उसमें एट्रीब्यूट देना है आपको अपने जो ड्राइवर है आपको उसका, आप उसका नाम देना है, और ये आपको ड्राइवर का नाम आपको यही देना है जो मैंने दे रखा है। क्योंकि जो पुराने सिस्टम होते थे उसमें सिर्फ इतना होता था, ये सीजे जो लिखा हुआ है ये नहीं लिखना होता, जिनके पुराने कुछ ड्राइवर्स हैं। आपको अगर इसमें एरर आ रही है तो आप सीजे हटा दीजिएगा, अगर आपकी एरर नहीं आ रही है तो आपको सीजे लगा देना है सिंपली। आपको मैं तो यही कहूँगा आपको सीजे लगा के चलना है भाई इसमें, क्योंकि इसके बगैर तो आपको एरर आनी ज़रूर है। तो फिर उसके बाद जो हमारा कनेक्शन हम क्रिएट करेंगे वो ड्राइवर मैनेजर कॉल करता है कनेक्शन को। सिंपल आपको क्लास डॉट फोन नेम कॉम डॉट MySQL के अंदर जाना है, आपको CJ के अंदर का JDBC पढ़ा हुआ डॉट ड्राइवर। अब आपको ड्राइवर कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं अभी बताता हूँ, पहले ये क्लास आपको समझा दूँ। ड्राइवर मैनेजर कॉल करता है गेट कनेक्शन को, आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है मेथड जो मैं बता रहा हूँ। ड्राइवर मैनेजर कॉल करता है डॉट गेट कनेक्शन मेथड के द्वारा आपको किसको, JDBC को। अब आपको ये क्या लिखना है, ये आपको पूरा URL देना है आपका अपने डेटाबेस का, तो JDBC :MySQL : लोकल होस्ट आपके डेटाबेस का नाम है, सॉरी डेटाबेस का जो URL होता है वो है लोकल होस्ट। आपको सिंपल यहाँ पे MySQL फिर लोकल होस्ट फिर 330 मैंने जो लिखा है ये मेरे, ये आपको सिंपली आपको MySQL पे जाना है, आपको /s दबा के एंटर करना, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा आपका पोर्ट का नाम, TCP पोर्ट जो है आपको 330 यहाँ पे मिल गया लिखा हुआ। और तो वहीं यही चीज़ देनी है। उसके बाद आपको जो डेटाबेस है इसका, जो मैंने डेटाबेस अभी मैंने बना रखे थे काफ़ी सारे डेटाबेसेस, तो बिलिंग, तो मुझे जितने भी अपने डेटा है वो बिलिंग टेबल के अंदर, बिलिंग डेटाबेस का नाम है मेरे, बिलिंग डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना है, तो वही डेटाबेस का नाम आपको यहाँ पर देना है। और इसका फिर आपको रूट, फिर इसका पासवर्ड मतलब कि एडमिन, और फिर इसका
पासवर्ड का नाम देना है। अब ये बता देगा मेथड आपका कि हमारा कनेक्शन क्लोज हुआ है, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और कनेक्शन हमारा बन चुका है तो ओपन प्रिंट हो जाएगा। सिंपल इसको सेव करना है और रन पे अगर क्लिक कर देंगे तो आपका नीचे मैसेज प्रिंट हो जाएगा कनेक्शन आपका बन चुका है नहीं। ये देखो ओपन आ गया ना, लिखा हुआ यहाँ पे नीचे देख रहे हो आप, तो ओपन आ गया तो मतलब हमारा कनेक्शन बन चुका है। अगर कनेक्शन बन चुका है तभी नीचे वाला मेथड चला है, वरना ऊपर वाला ट्रू हो जाता। इफ वाले कंडीशन तो वही चलती ये सब तो आपको पता ही होगा। तो मैं अभी इस पूरे को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इस क्लास को जो अपने अगले प्रोजेक्ट में करना है। हमारी पहली क्लास तो कंप्लीट हो चुकी है गाइस। अब हमें लॉगिन पेज पे जाना है आपने। तो गाइस अभी हम आते हैं अपनी सेकंड क्लास लॉगिन पेज पे। तो अभी मैं इसको बता देता हूँ आपको ओपन करके कि किस तरह ये दिखने वाला है, क्योंकि उससे जल्दी समझ में आएगा आपको। ये इस तरह का दिखेगा गाइस आपको। अब देखिए यहाँ पे, तो अब हाँ अब आप यहाँ पे देखिए, सिंपली ऊपर टाइटल आ रहा है लिखा हुआ लॉगिन पेज का, और एक मैंने इधर इमेज दी है, और दो लेबल है मेरे पास, यूज़र नेम पासवर्ड फील्ड, दो लेबल इसके लिए हो गए, और इमेज जो हो गई ये लेवल L3 के लिए हो गई। आप सिंपली समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ। और टेक्स्ट फील्ड T1 ये है हमारा यूज़र नेम के लिए, और पासवर्ड फील्ड के लिए मैंने लिया है नीचे जे पासवर्ड फील्ड T2, ठीक है ना। और दो बटन लिए हैं B1 और B2, और इनके अंदर इमेजेस दी हैं मैंने। ये तो इमेजेस के मैंने जो वेरिएबल है वो नीचे बनाया है अपने कंस्ट्रक्टर में। बस सिंपल ये करना है, और बाकी पैनल का काम जो है वो इनको एक फ्रेम में ऐड कराने के लिए मैंने लिया है। अब इसको कट कर देना है, समझते हैं नीचे। तो पैकेज तो आपका ऑलरेडी जब न्यू क्लास आप क्रिएट करेंगे यहाँ से जाकर फाइल से, तो पैकेज आपका आएगा लिखा हुआ पर आपको सिंपली 4-5 लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी है। जावा AWT.star, जावा AWT इवेंट, और ये जावा एक्स स्विंग लाइब्रेरी जो मैंने बताया था आपको। जावा में एक्स जरूर जोड़ना है पीछे, ये बात ध्यान रखना वरना एरर आएगी। जावा एसक्यूएल करानी है, क्यों? क्योंकि मुझे एसक्यूएल का यूज़ करना है। आपको पब्लिक क्लास का नाम मेरा लॉगिन पेज है यहाँ पे, एक्सटेंड करानी है जे फ्रेम, और इम्प्लीमेंट कराया मैंने एक्शन लिस्टर। ये सब मैंने क्यों कराया गाइस? क्योंकि जे फ्रेम मैंने क्लासेज इंपोर्ट कराई है, ये मैंने कराई है स्विंग की, और इसका मुझे यूज़ करना है बटन पैनल वगैरह बनाने के लिए, पासवर्ड फील्ड टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए। और एक्शन लिस्टनर मैंने इम्प्लीमेंट इसलिए कराया क्योंकि एक इंटरफेस है, इसलिए मैंने इम्प्लीमेंट्स लगाया है। और जी एक्शन लिस्टनर का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी बटन पर कोई इवेंट एक्शन कराना हो, ये बटन पर क्लिक करें तो क्या चीज़ आनी चाहिए। तो गाइस उसके लिए एक्शन लिस्टनर लगाया। तो मैंने लेबल लिए हैं 3, जे लेवल क्लास का नाम है ये, जे लेवल टाइप के मैंने, जे लेवल क्लास टाइप के बोलते हैं, जो जे लेवल क्लास टाइप के मैंने 3 वेरिएबल लिए, L1 L2 L3। इसी प्रकार जे टेक्स्ट फील्ड T1, जे बटन B1 B2, जे पैनल लिया मैंने 4, जे पासवर्ड फील्ड लिया T2। लॉगिन पेज नाम का आपको क्लास टाइप कंस्ट्रक्टर बनाना है, और जो मेरे ऊपर टाइटल लिखा हुआ था उसके लिए सुपर का यूज़ करना है। और सुपर का यूज आपको गाइस पता हो कंस्ट्रक्टर सबसे ऊपर करते हैं। जैसे पहली लाइन में लिखता अगर मैं इसको सेकंड लाइन में लिख दूँ यहाँ से कट करके, तो आपको देखना एरर दिखाएगा। तो सेव करना, देख रहे हैं आप साइड में रेड कलर का एक ऑप्शन आ गया है, ये मतलब एरर दिखा रहा है। अब क्लास पे भी लिखा आएगा एरर ये ऊपर, तो इसको आपको सिंपली ऊपर ही रखना है सबसे ऊपर। और सेट साइज आपको कर देना है अपने फ्रेम का साइज 400 एंड 250। और आपको सेट रिसाइजेबल का मतलब क्या होता है, मैंने फॉल्स दे रखा है। जैसे कि अब इसको रन करता हूँ, तो रिसाइजेबल का गाइस ये मीन होता है कि आप उसको रिसाइज नहीं कर सकते। आपको यहाँ दिख रहा होगा बीच वाला ऑप्शन, ये डिसेबल हो गया। आपको यहाँ से वो रिसाइज करने का कोई आ ही नहीं रहा लिंक, मतलब जो आपको यहाँ से करके रिसाइज कर देता ना, उसको कितना बड़ा कर लो कितना छोटा कर लो, तो वो नहीं आएगा। उसको मेरा हटाने का एक रीज़न है, क्योंकि अभी मैं दिखाता हूँ आपको रीज़न क्या है। अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट करके सेव करके दोबारा अगर इसको रन करता हूँ, तो एक सेकंड रुको, आप देखना खुद ही कि क्या अंतर पड़ता है इस चीज़ का। आपको ये बीच वाला बटन तो आपको दिख ही रहा होगा, अब इनेबल हो चुका है। अगर आप इसको यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं कितना बड़ा, तो ये अच्छा नहीं लगना अगर आप उसको बड़ा कर देंगे तो। पासवर्ड एक जगह आ गया लाइन पे, और बटन का पता नहीं। अगर आप इसको फुल स्क्रीन पर कर देते हैं तो आपको कुछ सिंपल इस तरह देगा। लॉगिन के लिए आपको इतना बड़ा फ्रेम तो चाहिए ही नहीं, तो इसलिए मैंने सिंपल इसको रिसाइजेबल कर रखा था यहाँ से। और आपको इसकी लोकेशन देनी है 300 सेट लोकेशन
एक मेथड होता है। ये मेथड जो होते हैं ये सिर्फ कॉल किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि ये सब AWT और इवेंट वगैरह जो मैंने लगाए हैं, स्विंग वगैरह, जे फ्रेम को मैंने एक्सटेंड कराया है, ये उसका कमाल है। अगर आप यहाँ से इसको हटा देंगे गाइस तो यहाँ पे एरर आएगी, देख लेना आप। एक सेकंड रुकिए ज़रा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या एरर आने वाली है। तो आपको दिख गई ना एरर, तो इसी चीज़ पे एरर आ रही है जहाँ पे बताता रिसाइजेबल लोकेशन, ये सब आपको क्लास एक इम्पोर्ट एक्सटेंड करानी पड़ेगी। इंटरफेस है जे फ्रेम। तो अब सेट लोकेशन मैंने 300 दी है, क्योंकि मैं फिर से रन करा कर दिखाता हूँ। ये जहाँ पे खुलेगा वो उसकी लोकेशन बताता है कि ये आपको इस साइड से इधर को 300 और ऊपर से भी 300, इस साइड से 300, ऊपर से भी 300। तो ये इसका जो पहला पॉइंट होता है ये होता है लोकेशन दर्शाता है इसकी। और साइज़ का मतलब होता है ये कितना बड़े साइज़ का आना है, इस इधर को x और इधर को y, ये x ये y। तो ये होता है सिंपल इसका मतलब। तो ये जो मैंने नीचे क्लास बनाई है, अब ये वाली क्लास तो मैंने सिंपली जो ताला आ रहा था मेरा उसके लिए बनाई है, वो अभी मैंने आपको दिखाया है। तो आपको करना क्या है, इमेज बनाने के लिए आपको इमेज आइकन li टाइप का एक इमेज आइकन क्लास का एक L1 वेरिएबल लेना है, न्यू उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर इमेज आइकन कंस्ट्रक्टर के द्वारा, और उसके अंदर पैरामीटर आपको पास करना है। क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स एक मेथड होता है पूरा। क्लास लोडर क्लास है एक, उसका मेथड होता है गेट सिस्टम रिसोर्स, उसके अंदर पैरामीटर करना पड़ता है आपको पास क्लास उसका आपकी इमेज का पाथ पूरा। इलेक्ट्रिसिटी आइकन के अंदर फिर लॉगिन वन डॉट png मेरी इमेज का नाम है। तो क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स का काम क्या होता है, ये आपका फोल्डर को आपकी डायरेक्टरी को सर्च करता है और वहाँ से एक रिसोर्स अपना उठाता है आपकी इमेज का, और उसको i1 जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कराता है। अब वो वेरिएबल में तो इमेज स्टोर हो गई, बट वो उस इमेज को आपको किसी दूसरे वेरिएबल में कैसे रखता है, जो इमेज टाइप का वेरिएबल एक्चुअल इमेज आपकी आएगी, वो इमेज क्लास का आपको बनाना पड़ेगा। कि क्लास का img वेरिएबल लिया, और i1 जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था, ये i1 डॉट गेट इमेज और डॉट गेट स्केल्ड इंस्टेंस। ये मैंने क्यों लगाया है गाइस, ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आपकी जो इमेज का साइज होगा काफ़ी बड़ा हो काफ़ी छोटा हो ये हमें नहीं पता, तो हमें एक उसकी विड्थ और हाइट सेट कर देनी है। यहाँ पे मैंने कर दिया 120 140, और इमेज डॉट स्केल डिफॉल्ट अपने आप उसके पिक्सल सेट कर देगा। तो आपको सिंपली ये करना है, ये इमेज ये 3 क्लासेज हैं, और बाद में आपको उस इमेज को यूज़ करने के लिए फिर से आपको इमेज आइकन i2 डॉट न्यू इमेज आइकन में फिर आपसे आपको img पास करा देना है। अब आपको उस इमेज को लेवल में पास करा कर शो कराना है। तो L3 डॉट जे लेवल बनाया मैंने, एक तीसरा लेवल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और उसमें i2 अपनी सिंपली पास कर दी इमेज। तो अब ये अभी इमेज मेरी शो नहीं होगी क्योंकि इमेज मैंने अभी से पास करी है। अब शो कराने के लिए इन सभी को ऐड कराना पड़ता है अपने फ्रेम में। अब उसको ऐड कैसे कराएंगे वो मैं बताऊँगा नीचे। और सिंपली आपको T1 न्यू टेक्स्ट फील्ड बना लेना है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैंने 15 करैक्टर दे दिए, सिर्फ 15 ही आएंगे। और पासवर्ड फील्ड बना लेना का आपको ऑब्जेक्ट बनाना T2 न्यू जे पासवर्ड फील्ड। फिर से आपको वही इमेज बनानी है। ये इमेज क्यों बनानी है, क्योंकि इस इमेज को मैं अपने वहाँ पे लगाने वाला हूँ, क्या बोलते हैं उसको, बटन पर जो इमेज आई थी। और ये इमेज का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है सिर्फ इस तरह, जैसे मैंने ये 2-3 क्लास बनाई थी। अब मेरी तीसरी क्लास हो गई, ये मेरी कहाँ गई, यहाँ पे ये मैंने सिंपली इसको पैरामीटर में पास करा दिया है। बस आपको ये करना है, b1 बटन बनाना है इक्वल टू न्यू बटन का नाम लॉगिन, और जो इमेज देनी है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है न्यू इमेज आइकन img, सिर्फ यहाँ से इतना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इमेज आइकन i3 यहाँ पे बनाना है, फिर सिंपली फिर आपको यहाँ पर i3 पास कराना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट पास करा दिया है। तो अब आपका बटन क्रिएट हो चुका, बटन में इमेज क्रिएट हो चुकी है, आपको अभी दिखेगी नहीं, क्यों, क्योंकि आपने अभी इसको ऐड नहीं कराया। अब ऐड कराने के लिए क्या करना है वो मैं अभी नीचे बताऊंगा आपको। अभी सिंपली आपको दूसरा बटन बनाना है। दूसरे बटन के लिए पहले आपको इमेज बनानी पड़ेगी, इमेज का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको। सिंपली फिर B2 के लिए वही करना है, कैंसिल बटन के लिए। अब आपको इसमें फ़ॉन्ट क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि मेरे फ़ॉन्ट कुछ चेंज आ रहे हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो आपको फ़ॉन्ट चमक रहे हैं, देखो जो ऊपर टाइटल में आ रहा है ये इसका फ़ॉन्ट चेंज है, और नीचे वाले फ़ॉन्ट सभी चेंज है, बोल्ड भी हैं। और तो अब उसके लिए पहले मैंने फ़ॉन्ट सेट किया, फ़ॉन्ट क्लास बनाई। फ़ॉन्ट क्लास का मैंने एक ऐप वेरिएबल बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर जो आपको वो क्या बोलते हैं स्टाइल पास कर देना है आपको। मैंने एरियल रखा है, और फ़ॉन्ट डॉट बोल्ड और उसका साइज़ 16। आपको यहाँ पे 3 चीज़ होती है, एक प्लेन होता है, और प्लेन लिख देंगे तो सिंपली दिखाएगा, और इटैलिक होता है तो
बस 3 होती हैं। और आपको जहाँ जहाँ पे फ़ॉन्ट ऐड करना है आपको, जैसे मुझे लेवल पर करना था तो L1 नाम का मेरा एक लेवल था, यूज़र नेम, ठीक है ना, ये L1। तो L1 पे मुझे फ़ॉन्ट अपना ऐड करना है तो L1 डॉट सेट फ़ॉन्ट, उसके अंदर फ़ॉन्ट का ऑब्जेक्ट डाल देना है, ये करना है आपको। और फिर L2 डॉट सेट फ़ॉन्ट F, B1 डॉट सेट फ़ॉन्ट F, B2 डॉट सेट फ़ॉन्ट F। इसी प्रकार से आपको फ़ॉन्ट ऐड करने ना, काफ़ी सिंपल है फ़ॉन्ट ऐड करना। तो अब आपको पैनल ऑब्जेक्ट बनाना है। पैनल क्यों बनाना है, आपने HTML जिसने पढ़ी है उसने तो पैनल पढ़े ही होंगे। अब पैनल का काम क्या होता है, पैनल अपने अंदर काफ़ी चीज़ें स्टोर करा लेता है। तो सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, पैनल के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करा सकते हैं। तो जैसा कि मैं दोबारा रन करा के आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक पूरा फ्रेम है जो अभी आपके सामने खुल का आया है, और इसके अंदर मैंने कितने पैनल बनाए हैं, 4 पैनल बने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, P1 P2 P3 P4। सिंपल। तो अभी देखते हैं सेट लेआउट, और मैंने इसकी लेआउट भी सेट करी है। आपको लेआउट में पढ़े होंगे आपने, लेआउट 3 प्रकार का होता है, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, बॉर्डर लेआउट। तो मैंने यहाँ पे सिंपली बॉर्डर लेआउट लगाया है, और P2 डॉट एड L1 और P2 डॉट एड T1, क्योंकि L1 और फिर T1। आप अगर यहाँ पे L2 ऐड कर देते तो पहले पासवर्ड दिखाता है यूजर नेम के नीचे, इसलिए मैंने P2 डॉट एड L1, फिर P2 डॉट एड T1, फिर P2 डॉट एड L2, फिर P2 डॉट T2। आपको इतना चीज़ तो ऐड कर देनी है यहाँ पे इस चीज़ से। और फिर आपको इस पैनल को अब ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना पहले चीज़ आपको ऐड करनी पड़ती हैं। तो आपने पहले ये सब जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड बनाए थे ये पहले आपने ऐड किए पैनल में। अब पैनल को आप ऐड कर देना कर दोगे आप, क्योंकि आप ऐसा समझिए ना गाइस, क्योंकि कि मैंने इतना बड़ा एक पैनल बनाया, इसका नाम दिया मैंने P2, ठीक है ना। अब मैंने पहले P2 के अंदर ये सभी 4 चीज़ ऐड करा दी, यूज़र नेम, फील्ड और फिर पासवर्ड, फिर उसका फील्ड, ये मैंने पूरे पैनल में ऐड करा दी। अब मुझे इस पूरे पैनल को ऐड कराना है अपने फ्रेम में। अब फ्रेम में ऐड कराना है, बट कौन सी साइड कराना है वो तो मुझे लेआउट ही बताएगा ना इसका। तो ऐड P2 डॉट बॉर्डर लेआउट का मुझे सेंटर में इसको ऐड कराना है। बॉर्डर लेआउट के आपने पढ़े होंगे, सेंटर होते हैं, साउथ, और इसके 4 साइडें होती हैं, बीच में सेंटर होता है। तो मैंने इसको बीच सेंटर में ऐड करा दिया। और सेंटर में क्यों नहीं जमा रहा, मैंने इसका रिसाइजेबल बंद कर रखा है। फिर P1 डॉट एड L3 क्या हमारा इमेज। पहले इमेज को हमने ऐड कराया L3 में, सॉरी इमेज L3 को हमने ऐड कराया P1 में अपने पैनल में, फिर P1 को हमने ऐड करा दिया बेस्ट में, बॉर्डर लेआउट बेस्ट। आपको सिंपल पहले पैनल बनाना है, और ये जितने फील्ड बनाए हैं टेक्स्ट फील्ड, ये पहले पैनल में ऐड कराने हैं, और उसके बाद उस पूरे पैनल को आपको फ्रेम में ऐड कराना है। बस इतना सिंपल सा है, ये आपको याद रख लीजिए। उसके बाद ऐड P1 क्या था हमारा, बेस्ट में जो ऐड कराया मैंने B1 और B2 बटन 2 हैं ये। पहले P3 डॉट ऐड B1, P3 डॉट ऐड B2, और उसके बाद हमने P3 को बॉर्डर लेआउट साउथ में ऐड करा दिया। और गाइस अब उसके बाद हमें क्या करना है, B1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर और B2 डॉट ऐड एक्शन लिसनर। अब एक्शन लिसनर का कहाँ से आ गया, क्योंकि हमें बटन पे एक्शन कराना है ना भाई, बटन प्रेस करेंगे तो क्या एक्शन होना चाहिए, उसके लिए इसको ऐड कराना पड़ेगा हमें, ऐड एक्शन लिसनर को। तो ये ऐड एक्शन लिसनर कहाँ से आया, ये जो आपने ये ऊपर इम्प्लीमेंट कराया ना एक इंटरफेस एक्शन लिसनर, तो उसी का है। आपको यहाँ पे दोनों बटन पे जिस चीज़ पे आपको एक्शन करना है वो आपको ऐड कराना पड़ेगा। और दिस क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे इसी क्लास में एक्शन कराना है इसलिए। और पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, ये आपका मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है, आपने इम्प्लीमेंट से पढ़ा होगा। कोई चीज़ आपको इम्प्लीमेंट कराते हैं तो उसका मेथड को ओवरराइड कराना ही कराना आपको मस्ट, ये ज़रूरी है। तो पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड इसका मेथड होता है, उसके अंदर पैरामीटर पास करना पड़ता है आपको। एक्शन इवेंट का EV हमने एक वेरिएबल बना लिया है, तो वो चीज़ पास करा दी हमने। और तो ट्राई और कैच मैंने कनेक्शन क्लास में बताया था आपको कि कनेक्शन बनाना पड़ता है, मैंने यहाँ पे दोबारा कनेक्शन बना दिया है, फिर उसका पासवर्ड। अब आपको ये सब ट्राई कैच के अंदर करना है, क्योंकि वो आ जाएगी, एक्सेप्शन आएगी ज़रूर। और फिर आपको क्या करना है, इफ़ EV डॉट गेट सोर्स B1 से अगर हमारा सोर्स आ रहा है, अगर हमने B1 को प्रेस किया, बटन को, B1 था पहले बटन का नाम, अगर वहाँ से EV डॉट गेट सोर्स हमारा B1 से आ रहा है तो हमको क्या करना है, गेट टेक्स्ट T1 जो हमारा टेक्स्ट फील्ड था, दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ से क्या लिखा है आप ध्यान से देखना,
गेट सोर्स ईवी डॉट गेट सोर्स, ईवी क्या है मतलब हमारा ये, हमें ईवी हमारा ये है जो हमारा एक्शन परफॉर्म क्लास है उसमें एक्शन इवेंट का एक वेरिएबल है। एक्शन इवेंट मतलब हम किस चीज़ पे एक्शन कराना है, तो हमने एक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन बटन पे जब हम, तो गेट सोर्स, हमारा सोर्स कहाँ से आ रहा है, B1 से सोर्स आ रहा है ना हमारा, तो स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ना टाइप का वेरिएबल बनाया नेम, उसके अंदर में T1 डॉट गेट टेक्स्ट लिया, और T1 क्या हमारा यूज़र नेम जो हम लिखेंगे वो मतलब T1 से गेट टेक्स्ट आएगा, और स्ट्रिंग पास एक दूसरा वेरिएबल बनाया, T2 से हमने एक जो डेटा फिल किया वो हमने पास में स्टोर करा लिया। अब हमने स्ट्रिंग क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन डेटा, और लॉगिन डेटा क्या है, मैंने एक टेबल बनाई हुई है अपने डेटाबेस में, मैं आपको शो कराता हूँ कहाँ गई, ये नहीं देखो, ये जो मेरे एक टेबल बनी हुई है ना लॉगिन डेटा, ये बिलिंग नाम के मेरे उसमें बनी हुई है डेटाबेस में। तो अब लॉगिन डेटा से हमें वैल्यू को सेलेक्ट कराना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन डेटा, और हेयर यूज़र नेम, आपको यूज़र नेम पास कराना है यहाँ पे ये वाला, और एंड पासवर्ड ये वाला, मतलब कि इसका मतलब ये है जो हमारा डेटाबेस है पहले से एक एडमिन का नाम और पासवर्ड स्टोर है वो मैच कराएगा, और ये दोनों नाम मैच है तो हमें क्या करना है, अगर ये दोनों चीज़ मैच हो जाती हैं तो फिर हमें अगली क्लास पर चले जाना है, क्योंकि लॉगिन पेज जब क्लिक करता फिर उसके बाद होम पेज पर जाते हैं ना, तो वही सब क्या है। अब क्वेरी को रन कराने के लिए आपको स्टेटमेंट बनना पड़ेगा, स्टेटमेंट STM इक्वल टू कनेक्शन, इसको कॉल करता है कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बनता है कनेक्शन के द्वारा, जो अपना कनेक्शन ये वेरिएबल बनाया था ना ये, इसके द्वारा। क्वेरी सिंपली 4 चीज़ें होती हैं, क्वेरी लिखना, क्वेरी को स्टेटमेंट बनाना, क्वेरी को स्टोर कराना, क्वेरी को चलाना, बस ये समझ लीजिए आप। तो क्वेरी हमने, तो गाइस हमने क्वेरी बना लिया है, फिर उसका स्टेटमेंट बनाना है, वो क्रिएट रिजल्ट सेट का हमने एक वेरिएबल बनाया है सेट नाम से, उसको STM कॉल कराएगा, एग्जीक्यूट क्वेरी, इसके 2 चीज़ होती हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट अपडेट, या फिर अपडेट वाली क्वेरी चलाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं एग्जीक्यूट अपडेट, बट जबकि हमारा डेटा तो आ रहा है तो उसके लिए लिखते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी। और रिजल्ट सेट डॉट क्यों किया, क्योंकि जो रिजल्ट क्वेरी चल के आया वो हमारा सेट में तो स्टोर हुआ, तो इसलिए करा नाम है सेट डॉट नेक्स्ट, मतलब पहले कॉलम पर ये सर्च करेगा न्यू होम डॉट सेट विजिबल ट्रू। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर हमारी ये क्वेरी यहाँ से रन हो गई, 1 रिटर्न करेगा मतलब ट्रू हो गई, वैल्यू ट्रू हो गई, तो न्यू होम पेज क्लास है मेरी, नेक्स्ट क्लास ये रही, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसको सेट विजिबल ट्रू करा दिया, और दिस विजिबल फॉल्स, मतलब कि जो अभी की क्लास है उसको फॉल्स करा देंगे, भाई ट्रू है तो फॉल्स करा देंगे, अगली क्लास पर जाएंगे, बस यही क्या है। और एल्स में जी ऑप्शन पैन शो मैसेज डायलॉग बॉक्स कि इनवैलिड लॉगिन है, उसके बाद एक्सेप्शन लिखनी है, और उसके बाद जो तुम्हारी क्लास थी उसका मेन बनाना है, और जो जो जिस क्लास में तुम काम कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट बना के कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है। मतलब चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे जो हमारी होम पेज थी। पहले मैं इसको रन करा कर दिखाता हूँ सिंपली गाइस, क्योंकि बिना रन कराए तो आपको पता नहीं क्या बनाना है। 4 चीज़ें मैंने उस पर ऊपर ये हमारा मेन्यू बार होता है, मैं पहले आपको बता दूं फिर आपको प्रोग्राम में अच्छे समझ में आएगा। ये ऊपर हमारा एक टाइटल लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, फिर उसके नीचे मेन्यू बार दिया हुआ है, पूरा मेन्यू बार, और ये क्या है, ये मेन्यू, ये पूरा मेन्यू बार है, और ये हमारा मेन्यू है। 4 चीज़ें लिखी, इनके नीचे जो आए हैं ये मेन्यू आइटम बोलते हैं इनको, समझ गए, पूरा मेन्यू बार और इतने को बोलते हैं मेन्यू, और इनके जो है नीचे लिखे हुए आए हैं सब इनको बोलते हैं मेन्यू आइटम। तो बस तो गाइस अगर आप न्यू कस्टमर पर क्लिक करते हैं तो होता क्या है कि आप नेक्स्ट क्लास पे पहुंच जा रहे हैं। तो अब हम प्रोग्राम में चलते हैं, तो आपने देख ही चुके हैं। ये वाला क्लास बहुत सिंपल है गाइस, ये पैकेज इंपोर्ट कराया है और उसके सारी क्लासेस इंपोर्ट करा लेनी है आपको, ये तो आपको पता ही है, पब्लिक क्लास, होम पेज, एक्सटेंड, JFrame, इम्प्लीमेंट, एक्शन लिसनर, बिला बिला सब कुछ करा लेना है। और मैंने सिंपली एक लेबल बनाया है, सिंपल मैंने एक ही लेबल क्यों बनाया है, क्योंकि एक लेवल बनाया मैंने, क्योंकि इमेज ही तो ऐड करानी है मुझे, बाकी लेवल थोड़ी कुछ ऐड कराना है। एक इमेज ऐड करानी थी, जो बीच में एक इमेज आ रही थी बड़ी सी वो, ये तो मैंने इसका टाइटल दे दिया, इसका सेट साइज कर दिया 1600 और 6900, और फिर से एक इमेज मैंने कहा था आप इसको याद कर लीजिए, इमेज को, इमेज की क्लासेस को, 3 क्लासेस हैं। आपको इमेज बनाना है, इमेज आइकन, इमेज को क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स, उसका रिसोर्स देना है इमेज का, उससे आपको क्लास लोडर जो आपका इमेज का रिसोर्स I2 में रख देगा, स्टोर करा देगा। फिर आपको उसको इमेज की वेरिएबल में स्टोर कराना है, गेट स्केल्ड स्टैंस से उसकी इमेज की विड्थ और हाइट, और सेट डिफॉल्ट से उसका पिक्सल सेट, जिसको आपको इमेज आइकन में दोबारा स्टोर कराना है क्योंकि इमेज है।
लेबल में ऐड कराने के लिए आपको उसको आइकन बनाना पड़ेगा। L1 न्यू जे लेबल, उसका आइकन का नाम दे देना है और उसको ऐड L1 कर देना है। अब L1 ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपकी इमेज थी वो आपके फ्रेम में ऐड हो गई है, क्योंकि ऐड कराना पड़ेगा तभी वो आपको विजिबल होगी। अब सिंपली फिर मैंने बताया था पूरा एक मेन्यू बार होता है जो आपको ऊपर चमक रहा होगा, ये फाइल एडिट व्यू, ये पूरा मेन्यू बार होता है यहाँ तक एंड तक। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो मैंने बनाया है मेन्यू बार MB, और इसके अंदर मैंने जो आपको फाइल एडिट व्यू नेविगेटर सोर्स वगैरह लिख रहे हैं इनको बोलते हैं मेन्यू। उसको मैंने उसका नाम दे दिया मैंने मास्टर। ये तो वेरिएबल है बट मैंने उसका जो एक्चुअल नेम है वो यहाँ पे आपको देना है मास्टर। अब उस मेन्यू के अंदर, जैसे मेन्यू के अंदर काफ़ी सारे मेन्यू आइटम है तो आपको फिर मेन्यू आइटम बनाना पड़ेगा एक। अब MI1 और MI2 क्योंकि मैंने दो ही रखे थे, न्यू कस्टमर और कस्टमर डिटेल्स। मास्टर डॉट फोरग्राउंड कलर मैंने इसका ब्लू रख दिया, क्योंकि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दो कलर होता है। बैकग्राउंड होता है मतलब कि आपको पीछे का कलर है चेंज करना, और फोरग्राउंड मतलब होता है आपको कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसका कलर चेंज करना हो। तो मैंने इसका कलर सिंपली ब्लू किया है। मैं फिर से रन कराता हूँ इसको। जैसे मैंने मास्टर कलर ब्लू है, बाकी का सबका ब्लैक है, तो बस यही है। अब हमारा मास्टर यहाँ पे क्या है? मास्टर हमारा यहाँ पे मेन्यू है, पूरा मेन्यू बार है, ठीक है, एक ऊपर वाला। तो फिर मास्टर से मेन्यू आ गया, और इसके अंदर मेन्यू आइटम क्या क्या है? न्यू कस्टमर और कस्टमर डिटेल्स, ये देख रहे होंगे आपको। बट आपको ये कैसे कंफर्म होगा कि ये दोनों जो आइटम है ये मास्टर के अंदर ही ऐड हो, ठीक है ना गाइस? वो सब मैं आपको नीचे बताऊँगा। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसका फ़ॉन्ट हमने ऐड किए हैं, ये फ़ॉन्ट मैंने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया यहाँ पे, और MI1 डॉट सेट फ़ॉन्ट कर दिया इसको। फिर मैंने इसका इमेज आइकन बनाया है, उसको इमेज का साइज़ मैंने 16 और 20 दिया है यहाँ पे। अब मैंने साइज़ किस लिए बनाया है, ये मैंने साइज़ बनाया है अपने मास्टर के अंदर जो न्यू कस्टमर पर ये इमेज देख रही है आपको, इसके लिए। अब आपको इसको क्या करना है, क्योंकि MI1 से हमारा क्या न्यू कस्टमर, तो MI1 पे ऐड करानी है। MI1 डॉट सेट इमेज आइकन, और उसका इमेज का ऑब्जेक्ट दे दिया सिंपली मैंने यहाँ पे। बस यही करना है। और जो मैंने फिर ये नीचे क्या लिखा है, सेट एमनिमोनिक D, ये मैंने सिंपली दिया है इसका शॉर्टकट बनाने के लिए आपको ये क्लासेस करानी पड़ेंगी, 3 क्लासेस जो हैं इतनी। इसका बैकग्राउंड मैंने वाइट सेट किया है यहाँ पे। इसी प्रकार आपको MI2 क्या है मेरा यहाँ पे, कस्टमर डिटेल्स, इसको भी आपको इमेज वगैरह सेट कर लेनी है यहाँ पे। उसके बाद मैंने इसका इमेज दे दी यहाँ पे, और उसके बाद मैंने इसका एमनिमोनिक M सेट किया है शॉर्टकट की, और उसको की को ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने, अब जो आप कह रहे थे कि इस पर अगर हम ऐड एक्शन लिस्टनर हमें क्लिक कराना, क्योंकि मास्टर अगर हम इस पर क्लिक करा रहे हैं तो इस पर एक्शन करा रहे हैं ना पूरे, इस पर समझ रहे हैं ना। अब इस आइटम पर हम पूरा एक्शन कराएंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक्शन ऐड करना पड़ेगा। MI1 डॉट ऐड एक्शन लिस्नर और MI2 डॉट ऐड एक्शन लिस्नर। अब गाइस ये हमारा काम हो चुका है पूरा मास्टर का, बस सिंपल इसको हमें ऐड कराना है अभी, ठीक है। अब हम आते हैं यूज़र पे। सेकंड कॉलम हमारा यूज़र पे भी लेखी क्लास है, इसमें आसानी से बन जाएगी। अब जे मेन्यू यूज़र न्यू मेन्यू, ठीक है। अब मेन्यू बार तो हमने ऊपर बना ली थी क्लास ऊपर पूरी। अब उसके अंदर आइटम हमें मेन्यू बनाने हैं ना, तो मेन्यू हमने मास्टर बना चुके हैं, और मास्टर के अंदर का मेन्यू आइटम भी बना चुके हैं। अब हमें अब नेक्स्ट बनाना है, तो पहला मेन्यू क्या बनाना पड़ेगा हमें, यूज़र। तो उसके लिए हमने यहाँ यूज़र बना दिया, और यूज़र के अंदर एक आइटम रख दिया जे मेन्यू आइटम पे बिल, और U1 का सेट फ़ॉन्ट करा दिया सिंपली। बस वही करना है, इमेज आइकन, इमेज उसमें इमेज शो करानी है, और उसका शॉर्टकट की बना दिया हम यहाँ पे। उसमें मुझे क्लिक करा के एक्शन कराना, नेक्स्ट क्लास पे पहुँचना है पे बिल से, उसको ऐड एक्शन लिस्नर कराना पड़ेगा। फिर आपको जे मेन्यू रिपोर्ट, क्योंकि ये क्या है मेरा अगला मेन्यू है, तो बस वही कराना है जे मेन्यू रिपोर्ट। उसके अंदर एक आइटम है जनरेट बिल, बस वही कराना है। इस पर पहले फ़ॉन्ट सेट कराया, फिर उसकी इमेजेस सेट कराई, फिर उसका शॉर्टकट की बैकग्राउंड, और फिर उसका एक्शन लिस्नर ऐड करा दिया। और मेरी जो लास्ट क्लास है, फोर्थ कॉलम मेरा क्या है, एक एग्जिट का कॉलम है, ये जो आपको दिख रहा होगा एग्जिट का सब सिंपल कॉलम होता है गाइस। इसमें सिर्फ एग्जिट एक ही मैंने आइटम बनाया है, सिंपली वही कराना है, एक एग्जिट का मेन्यू और एग्जिट का एक आइटम नाम दे दिया, फ़ॉन्ट ऐड कराया, इमेज ऐड कराई क्रॉस वाली उस पर जो आपको दिख रही है, क्रॉस वाली, और उसका एमनिमोनिक Ctrl Z शॉर्टकट की दे दी, उसको एक्शन लिस्नर ऐड करा दिया मैंने।
अब आती है आपकी मेन चीज़, ऐड मेन्यू। आपको मेन्यू में ऐड करने हैं सब चीज़ें अभी। अब पहली मेन्यू का मेरा नाम क्या था, मास्टर था ना, और ये मास्टर, और ये क्या चीज़ है, मास्टर, ये मास्टर है मेरा मेन्यू का नाम, जो मैंने ऊपर ये रखा था मेन्यू का नाम मास्टर। अब इस मास्टर के अंदर मुझे M1 और M2 ऐड कराने हैं, तो कैसे कराऊंगा, मास्टर डॉट ऐड M1, मास्टर डॉट ऐड M2, मतलब कि मास्टर के अंदर दोनों M1 और M2 ऐड हो चुके हैं। अब ये चीज़ तो हमारी ऐड हो चुकी है मास्टर के अंदर। अब हमें मास्टर को भी तो मेन्यू बार में ऐड कराना है। अब उसके लिए क्या करेंगे वो मैं नीचे बताऊंगा। और इसी तरह आपको यूज़र डॉट ऐड U1, रिपोर्ट डॉट R1, चारों को आपको ऐड करा लेना है। अब अब इन चारों को ऐड कराने के लिए आपको मेन्यू बार का ऑब्जेक्ट MB था, डॉट ऐड मास्टर, MB डॉट ऐड यूज़र, MB डॉट ऐड रिपोर्टर, MB डॉट ऐड एग्जिट, ये करना है आपको बस। और सेट मेन्यू बार को आपको सेट कर देना है, जे मेन्यू बार सेट, जे मेन्यू बार MB, ये आपकी यहाँ पर पूरी ऐड हो जाएगी। ये काम करना है। उसके बाद मैंने सब पूरे उसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया इधर, सेट लेआउट फ्लो लेआउट और फॉल्स, सेट विजिबल फॉल्स, बाकी सब ये करना है। और अब आता है इसका मेन काम, यहाँ पे एक्शन लिस्नर पे, जो मैंने ऊपर ये इंटरफेस बनाया था आपका एक्शन लिस्नर इम्प्लीमेंट कराया। अब उसका मेथड एक ओवरराइड कराना ही कराना पड़ता है आपको, आपने पढ़ा होगा इम्प्लीमेंट्स में, तो इंटरफेसेस में पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट का EV एक वेरिएबल बनाया, और हमने एक स्ट्रिंग MSG से क्या किया है, हमने यहाँ पे गेट एक्शन कमांड। इसका मतलब होता है कि आपने कौन सा बटन क्लिक किया है, आपको कमांड कहाँ से मिल रही है। अब आप यहाँ पे गेट सोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि गेट सोर्स करा जाता है बटन के लिए, ठीक है ना। आपको दिमाग में आया होगा कि यार गेट सोर्स भी तो कर सकते थे, बट वो बटन के लिए किया जाता है। आपको सिंपल यहाँ पे कमांड करना है, गेट एक्शन कमांड। आप जिस भी बटन पर क्लिक करेंगे उसकी कमांड आपके मैसेज में चली जाएगी यहाँ पे। और इफ़ मैसेज डॉट इक्वल्स न्यू कस्टमर पर अगर आपने क्लिक किया है, सॉरी, आपने यहाँ पे जो लिखा है मैसेज डॉट इक्वल टू न्यू कस्टमर, अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया है न्यू कस्टमर पर, तो यही कमांड जाएगी, और उसके बाद आपको न्यू कस्टमर वाली क्लास ओपन हो जाएगी। मैंने क्लासेस बनाई हुई है, इधर दिख रहा है न्यू कस्टमर डिटेल, ये रही न्यू कस्टमर डॉट सेट विजिबल ट्रू। अगर आप ऐसा नहीं करते, दूसरी क्लास पे क्लिक करते हैं कस्टमर डिटेल पर, तो कस्टमर डिटेल वाली क्लास खुल जाएगी, इक्वल वाली में करते हैं पे बिल खुल जाएगी। बस यही करना है आपको। और जनरेट बिल पर करते जनरेट बिल वाली क्लास खुल जाएगी। अगर आप एग्जिट पर क्लिक करते हैं तो कौन सी क्लास खुलेगी, कुछ नहीं खुलेगा। सिंपली आपको पूरा कट करना है, तो मतलब सिस्टम डॉट एग्जिट 0 कर देना है बस। एल्स एक मैसेज प्रिंट करना है आपको, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट डालना रॉन्ग। ये मैसेज जो प्रिंट होगा तो आपके नेटबीन्स में प्रिंट होगा, बट आप यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन करा सकते हैं। सिंपली यहाँ से ये वाली क्लास आपको कॉल करनी है, ये वाली जी ऑप्शन शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, इतना, और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपने होम पेज में बस। एल्स में रॉन्ग, और बाकी तो आपको कंस्ट्रक्टर बनाया कॉल करना है। बस ये हो चुका आपका होम क्लास। अब नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, जो अभी हमने कस्टमर पर क्लिक करते हैं तो कस्टमर क्लास जो ओपन होएगी, तो उससे पहले इसको रन कराता हूँ। तो गाइस अभी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मुझे कितने लेवल्स लेने हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको सिंपल ये फ्रेम चमक रहा है। अब आपको ऊपर से देखना है, यहाँ पे आपको एक टाइटल ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक सुपर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, सुपर मेथड का, सॉरी मेथड का। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 और एक 9 लेवल लेने पड़ेंगे, और 1 2 3 और 8 आपको, ये 8 ही हैं, 8 आपको टेक्स्ट फील्ड लेने पड़ेंगे, 2 बटन लेने पड़ेंगे। ये करना है सिंपल। इसमें करना कैसे है वो हम अब देखते हैं प्रोग्राम में। लेवल ले लिया, आपको ये सब तो ऊपर का पता ही होगा आप क्या करना है। लेवल लेना है, बटन लेना है, टेक्स्ट फील्ड, फ़ॉन्ट और पैनल का नाम लेना है। आपको ये सिंपल हो गया। और कस्टमर क्लास का कंस्ट्रक्टर सुपर से टाइटल प्रिंट करा दिया, सेट साइज कर दिया, सेट लोकेशन कर दी, सेट रिसाइजेबल फॉल्स कर दिया। फॉल्स क्यों करा है वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया आपको, क्योंकि कोई भी भाई बंदा खोलेगा प्रोजेक्ट को तो बड़ा कर सकता है, बड़ा करके वो भद्दा लगता है, इसलिए मैंने फॉल्स कर रखा है। और फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट के वो बना लिए हैं क्लास का ऑब्जेक्ट, मुझे फ़ॉन्ट ऐड कराना है। और 2 फ़ॉन्ट लिए हैं, क्योंकि एक का 15 है, एक का 20 है, क्योंकि अलग अलग मुझे फ़ॉन्ट ऐड कराने हैं ना, इस वजह से। और पैनल का मैंने बना लिया P1 इक्वल टू न्यू पैनल, P1 डॉट सेट लेआउट ग्रिड लेआउट, 9 रो 2 कॉलम, 9 तो हमारी रो हैं,
अब गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो हो गई। 2 कॉलम कौन से होंगे हमारे, एक पूरा कॉलम ये रहा और एक पूरा कॉलम ये रहा। और 10 10 क्या है, 10 है आपका गैप। गैप किसके बीच में, रो और रो के बीच में गैप है, इन दोनों के बीच में 10 का गैप है, फिर इन दोनों के बीच में 10 का गैप है थोड़ा सा ये, और ये कॉलम के बीच में गैप है, एक पूरा कॉलम ये, पूरा कॉलम ये, इसके बीच में 2 का गैप है, ये 10 का दोनों के बीच में। तो ये हो गया आपका। तो फिर आपको वही है, लेबल क्रिएट करना है, उसके नीचे टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना है, और उसमें अंदर फ़ॉन्ट ऐड कर देना है, और उन दोनों को पैनल में ऐड कर देना है। क्योंकि P1 है, P1 में आपको पहले J1 ऐड करना है, क्योंकि पहला लेवल, उसके बाद उसका टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, इसी प्रकार आपको लेवल 2 बनाना है। फिर एड्रेस के लिए, फिर आपको स्टेट के लिए, फिर ये सिटी के लिए काम करना है, फिर ईमेल के लिए, फिर फ़ोन नंबर। बस आपको इतना काम ऐड करना है। फिर फ़ोन नंबर, फिर आपको न्यू कस्टमर जो ऊपर सबसे टाइटल लिखा हुआ आ रहा था, आपको उसको ऐड करना है। और न्यू लेवल कस्टमर डिटेल, इसको आपको उसमें ऐड नहीं करना पैनल में। वो क्यों, वो बताऊँगा अभी आपको। अगर आप इसको पैनल में ऐड कर दोगे तो ये बिल्कुल इससे सटा हुआ आ जाएगा, नेम से ऊपर थोड़ा सा 10 का गैप छोड़ के, तो वो अच्छा नहीं लगने का ना। इस पर इसलिए इसको हमने पैनल में ऐड नहीं किया। तो अभी हमारे कितनी चीज़ हो गई यहाँ पे, एक पैनल पूरा ये, दूसरा पैनल पूरा ये, और तीसरी हमारी ये अलग है ये। ठीक है, तो अब हमने इसको जो न्यू कस्टमर का एक लेवल बनाया है, इसको सेट फ़ॉन्ट कर दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसको सेंटर में अलाइनमेंट कर दिया। इसको सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक मेथड होता है, इसमें कॉल करना होता है लेवल को। उसको एक लेवल क्लास का कॉन्स्टेंट होता है सेंटर। कॉन्स्टेंट हमेशा कैपिटल अक्षरों में लिखे जाते हैं, तो उसको हमने ऐड कर दिया। फिर हमने यहाँ पर गाइस नीचे बटन बनाया है, सबमिट और कैंसिल, उसमें फ़ॉन्ट ऐड किए हैं। फिर उन दोनों बटनों को एक पैनल में ऐड कर दिया, P1 और P1 में, सॉरी B1 को P1 में ऐड किया, फिर B2 को P1 में ऐड किया। और उसके बाद हमने B1 का सेट बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया और फोरग्राउंड वाइट कर दिया है। बैकग्राउंड होता है जो बटन का पीछे कलर है, फोरग्राउंड होता है जो बटन पर लिखे हुए आपके अक्षर का कलर है। वही हमने B2 के लिए किया है। और फिर P2 न्यू पैनल बनाया है। वो क्यों, क्योंकि अभी हमें इमेज भी ऐड करनी है। अभी हमें इमेज ऐड करनी है, तो यार उसके लिए पहले पैनल बनाना पड़ेगा। फिर उसको मैंने पहले पैनल बनाया, फिर पैनल का अब हमने एक ही, हमारी यहाँ पे 1 1 दिया है, मतलब कि हमारी एक ही तो रो है और एक ही कॉलम है इधर वाला, तो बस इसलिए 1 1 दे दिया ग्रिड लेआउट। इमेज आइकन, एक इमेज उठाई, ये तो आपको पता ही है अब। और इमेज के लिए लेवल बनाया, फिर उस लेवल को P2 में ऐड करा दिया सिंपल से ही। फिर सेट लेआउट, बॉर्डर लेआउट अब हमने किया है यहाँ पे। पहले हमने ग्रिड लेआउट से तो पैनल ऐड किया, अब बॉर्डर लेआउट से हम उस पैनल को ऐड कर देंगे। ग्रिड लेआउट से हमने पैनल में ऐड की पहले चीज़ें, अब बॉर्डर लेआउट से उन पैनल को ऐड कर देंगे अपने फ्रेम में। अब ऐड किया हमने J9, हमारा क्या था, एक लेवल था जो हमारा ऊपर लिखा हुआ आ रहा था सबसे, न्यू कस्टमर डिटेल को हमने नॉर्थ में ऐड कर दिया। और P1 हमारा था ये, इसको हमने सेंटर में ऐड कर दिया। ये P2 को हमने वेस्ट में ऐड कर दिया। बस ये था हमारा, ये हमारी क्लास बन चुकी है। अब हमें B1 और B2 पे एक्शन कराना है, क्योंकि बटन है दोनों। एक्शन परफॉर्म क्लास मेथड को कॉल कराया। अगर हमारा B1 से सोर्सेज आता है तो क्या करेंगे, क्योंकि जितने भी हमने चीज़ें फिल की हैं, नेम वगैरह, ये सबको हमें स्ट्रिंग में लिख लेंगे अलग अलग। स्ट्रिंग नेम में T1 डॉट गेट, T2 डॉट गेट टेक्स्ट, और इसी प्रकार से सभी लिख लेंगे, क्योंकि हमें डेटाबेस में स्टोर कराना है ना। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें जितनी भी लिखी हुई होंगी उन सबको हमें गेट करा लेना है, स्ट्रिंग में स्टोर करा लेना है। ट्राई कनेक्शन क्लास ऑब्जेक्ट न्यू कनेक्शन, अब मैंने यहाँ पे क्या है ये, क्योंकि अब कनेक्शन मुझे दोबारा तो बनाना नहीं, जैसे मैंने होम पेज में दोबारा बनाया था कनेक्शन। अब मेरी जो कनेक्शन क्लास मैंने पहले बना रखी थी, ये कनेक्शन क्लास, अब हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सिर्फ उधर जाके। ठीक है ना। तो न्यू कस्टमर पर गए हमने सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाया कनेक्शन क्लास का। ये हमारा पैकेज है जो पहले बनाया था हमने कनेक्शन कराने के लिए डेटाबेस से। और उसके बाद वो क्वेरी लिखनी है हमें अपनी, इंसर्ट इनटू कस्टमर इन्फो नाम का मेरा एक टेबल बना हुआ है डेटाबेस में, ये रहा। और इसके अंदर मुझे डेटा फिल कराना है, तो इंसर्ट इनटू वैल्यू नेम मीटर नंबर एड्रेस स्टेट, ये जो जितने भी हमने ऊपर गेट कराए थे सबको वहाँ पास करा देना है। उसके बाद अब हम जो होम पेज पे, सॉरी लॉगिन पेज पे जो अपना कनेक्शन चला रहे थे, वो कैसे चला रहे थे,
अपना स्टेटमेंट और डॉट ये वगैरह करके काफ़ी लंबा था। बट आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इससे कॉल कराना है आपका एस टी एम क्या है, जो हमारा कनेक्शन क्लास में हमने एक अपना ऑब्जेक्ट बना कर रखा था इसका, सॉरी वेरिएबल बनाया था स्टेटमेंट क्लास का, ये रहा स्टेटमेंट का। तो इससे हमें कॉल करानी है एग्जीक्यूट अपडेट। मैंने बताया था आपको दो प्रकार की होती हैं चीज़ें, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट। तो अब हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट से काम करना है, क्योंकि हमें वैल्यू को अपडेट कराना है ना अपने डेटाबेस में, इसलिए। और क्यू क्वेरी हमें पास कर देनी है यहाँ पे, क्यू वेरिएबल था स्ट्रिंग टाइप का, इसमें क्वेरी हमारी स्टोर थी। बाद में आपको एक्सेप्शन को कैच करना है इधर, और आपको सिंपल एक डायलॉग बॉक्स शो कर देना है एम्प्लॉय डेटा इंसर्टेड, और अगर आप कैंसिल बटन पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपको अपना ऑब्जेक्ट बना देना है। अब मैं आपको एक डेटा इंसर्ट कर दिखाता हूँ। उससे पहले गाइज मैं बता देता हूँ आपको अपना डेटाबेस कैसे कनेक्ट करना है। तो आपको JDBC डाउनलोड कर लेना है आपने, किसके लिए, जो तुम्हारा वो होएगा डेटा, हर एक डेटाबेस के लिए वो आता है ड्राइवर JDBC का अलग अलग। तो जैसे मैंने MySQL डेटाबेस डाउनलोड कर रखा है, तो मैंने MySQL का ही JDBC ड्राइवर डाउनलोड कर रखा है। और उस ड्राइवर को आपको पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सर्विस में जाना है, आपको डेटाबेस क्लिक करना है। अगर आपका कनेक्ट नहीं है तो एरर दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल डेटाबेस पे जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू कनेक्शन पे जाना है और ऐड पे क्लिक करना है आपको, ठीक है ना। और उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन होएगा पॉपअप। तो आपका अपना ये जो आपका मेरा जो ड्राइवर था, मेरा MySQL कनेक्टर, आपको इसको सिंपली ओपन करा देना है यहाँ पे। मेरा पहले से ऑलरेडी एडेड है, तो इसलिए मेरा मना कर रहा है, इसलिए आपको ये एरर आएगी आपकी यहाँ पे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं पहले इसको ऐड करके दिखाता हूँ आपको वैल्यू। जैसे कि मैं कोई एक नाम देता हूँ, टेक्निकल, TECHI टेक्निकल दे दिया, और आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो अभी इस पर पॉपअप आएगा, एम्प्लॉय डेटा इंसर्टेड, आपको ओके पे कर देना है, और ये आपको फॉल्स हो जाएगा। वो क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो ये दे रखा था ना, जे ऑप्शन डायलॉग बॉक्स हमें शो हो, उसके बाद सेट विजुअल फॉल्स हो जाए। ये डेटाबेस में जाते हैं, अपना कस्टमर इन्फो पर करते हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्लिक करते देखो आपको सबसे नीचे आ रहा दिखाओ टेक्निकल माइंड्स, मीटर नंबर 1009 और 1009 और एड्रेस नैनीताल वगैरह वगैरह सब कुछ आ गया। ये स्टोर हो गया आपका। कौन कौन सी टेबल बनानी है गाइस, मैं अभी बताऊंगा आपको, वीडियो के एंड में सबको दिखाऊंगा मैंने कौन कौन सी वीडियो बना रखी हैं, कौन कौन सी टेबल्स बना रखी हैं, सभी बताऊंगा मैं। तो अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, कस्टमर के डिटेल्स पे। ये छोटी सी क्लास है बट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर डिटेल्स मतलब इसका ये है, इसको पहले रन कराता हूँ। इसका मतलब यह है कि आपको कितने, मतलब कि जितने भी आपने अभी तक डेटा स्टोर करा दिए हैं उनकी सबकी डिटेल फाइंड करना है, और एक टेबल के रूप में इसको प्रिंट कराना है, बस इतना सा काम है। अब आपको इसमें कोई लेबल नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ आपको एक टेबल लेनी है, पूरी एक टेबल है ये, तो बस यही टेबल लेनी है आपको। इतना चीज़ तो आपको पता ही है, अभी ये क्लासेज इंपोर्ट वगैरह कराना। मैंने इंट I और J में वैल्यू 0 ले ली, वो क्यों, क्योंकि मुझे एक एरे लेना है स्ट्रिंग टाइप का। और एक टेबल ले ली T1, बटन ले लिया एक B1, और आपको स्ट्रिंग एक वन डायरेक्शनल एरे लेना है। उसमें कुछ चीज़ें आपको जो अपनी टेबल में ऊपर आ रही लिखी हुई, नेम, मीटर नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये चीज़ें आपको एरे में चीज़ें स्टोर करानी है। आपको दूसरा एरे लेना है वाई, मल्टी डायरेक्शनल, मतलब कि 2 डायरेक्शनल का लेना है, और उसको पहले की वैल्यू आपको 20 देनी है, दूसरी 8, मतलब आपको यहाँ पर अपना वो बनाना है कंस्ट्रक्टर, प्रिंट कराना है आपको। टाइटल, सेट साइज, सेट लोकेशन, में यहाँ पर सिलेक्ट लोकेशन की 100 दे देता हूँ, और सेट रिचार्जेबल मैंने इसको फॉल्स कर रखा है। ट्राई कनेक्शन, आपको सिंपल यहाँ पर आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है। आपको ट्राई में कनेक्शन क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है, जो हमने कनेक्शन क्लास पहले बना रखी है, और एक स्ट्रिंग क्वेरी हमें चलानी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर इन्फो, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस था ये, क्योंकि हमारी जो टेबल थी कस्टमर इन्फो थी डेटाबेस में, तो उसी से हमें डेटा को सेलेक्ट कराना है सारा।
तो डेटा सेलेक्ट जब कराते हैं तो डेटा जो हमारे पास आ रहा होता है तो हम उसको रिजल्ट सेट में स्टोर कराते हैं। रिजल्ट सेट का वेरिएबल आर एस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है। डॉट एस टी एम स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट चलाना पड़ता है क्वेरी के लिए। और क्वेरी एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी के अंदर उसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं क्वेरी बस। और वाइल के हम वाइल लूप लगाया है एक आर ई एस रिजल्ट सेट में। हमारा रिजल्ट आ चुका पूरा डेटा। डॉट नेक्स्ट, मैंने बताया था आपको नेक्स्ट जो काम करता है वो कॉलम टू कॉलम चलता है। जैसे कि पहला कॉलम प्रिंट करेगा पहले कॉलम की पहली वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर अगले कॉलम की पहली वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट कॉलम पर जाएगा पहली वैल्यू प्रिंट करेगा, अगले कॉलम की पहली वैल्यू। इस तरह से काम करता है। और काम तब तक करता जब तक वाइल लूप क्लोज ना हो जाए, वैल्यू फॉल्स ना हो जाए। अब हमारा स्ट्रिंग था वाई आई और जे प्लस प्लस का रखा है, क्योंकि आई मतलब पहला कॉलम और जे प्लस प्लस मतलब आई का मतलब था पहली रो। जो हमारा पहला कॉलम चल रहा है, पहला जो आई चल रहा है हमारा रो के लिए पहली रो। और जे जो बदल रहा है हमारा हर बार प्लस प्लस मतलब पहला ये वाला आया, क्योंकि जे हमारा जीरो था शुरू में। तो अब कहीं जो हमारा जे जीरो था आई जीरो था, ठीक है ना। तो आई जीरो के लिए ये वैल्यू, फिर जे प्लस प्लस हो गया हमारा, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, ये वैल्यू ये हमें सब चीज़ प्रिंट करा देनी है। उसके बाद आई प्लस प्लस कर देना है, जे को फिर से जीरो कर देना है, क्योंकि जे जब आई प्लस प्लस होकर हमारा नेक्स्ट रो पे आएगा तो जे प्लस प्लस होकर हमारा कहाँ जाना चाहिए? जीरो पे आ जाना चाहिए। तो सिंपल सा मेथड फंडा है इसका। ये चीज़ करा कर आपको कैच एक्सेप्शन को बंद कराना है। और T1 जो हमारा टेबल था, आपको टेबल ऑब्जेक्ट बनाना है एक्स और वाई, सॉरी वाई और एक्स। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स और वाई लिख दोगे आप तो फिर उल्टा हो जाएगा ना। और एक बटन, और बटन का नाम देना है, फिर उसको ऐड करा देना है B1 को साउथ में। और जे स्क्रॉल पैनल से आपका स्क्रॉल आ जाएगा, क्योंकि अगर आप उसको छोटा करते हैं तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। बट मैंने तो उसको रिसाइज कर रखा है तो छोटा आपको होएगा नहीं। अगर आप यहाँ डेटा भरते भरते अगर बड़ा हो गया है तो आपको यहाँ पे एक स्क्रॉल साइड में शो करने लगेगा, उसके लिए है ये। और B1 पे एक्शन लिस्टनर इसलिए लगाया क्योंकि आपको बटन पर क्लिक करना है, और अगर B1 आपको फिर एक्शन परफॉर्म को कॉल कराना है। अगर आपका यहाँ पे B1 से सोर्सेज आ रहा है तो क्या करना है? सिंपली आपको उसको प्रिंट कर देना है। प्रिंट करने के लिए आपको एक्सेप्शन देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका प्रिंटर हुआ ही नहीं ऐड तो फिर एक्सेप्शन तो आएगी। बस आपको यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। सिंपल छोटी सी क्लास थी ये। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पे। पे बिल बनाई है फिर आपको इसके लिए। अब पे बिल क्लास हम देखते हैं। ये काफ़ी छोटी क्लासेस है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी बहुत जल्दी से, क्योंकि मैं आपको रन कराता हूँ। आपको करना है कि आपको पे बिल एक टाइटल यहाँ पे प्रिंट कराना है, और उसके बाद एक लेबल बनाना है। दूसरा लेवल ये रहा, तीसरा लेवल, चौथा लेवल और पांचवा लेवल आपका इमेज के लिए। तो 5 लेवल बनाना है सिंपल। और एक हमें यहाँ पे एक चेक बॉक्स, एक चॉइस प्रिंट करानी है, सॉरी चेक बॉक्स का नाम मारता है, चॉइस प्रिंट करानी है। और 2 चॉइस प्रिंट करानी है, सॉरी। और एक टेक्स्ट एरिया, 2 बटन। और वैल्यू को स्टोर कराना है आपको किसी वेरिएबल में, और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ऐड एक्शन लिस्टनर लगाना है दोनों पे। मैं ओवरऑल समझा रहा हूँ आपको करना क्या है। ऐड एक्शन लिस्टनर लगाना है और वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर करा देना है, बस ये करना है। अब ये कैसे करना है वो प्रोग्राम में देखते हैं जल्दी से। आपका पैकेज वगैरह तो आपको इंपोर्ट करा ही लेना है, जे लेवल से ये सब बना लेना है। आपको चॉइस बनाने के लिए, चॉइस हमारी क्या थी यहाँ पे, ये जो काफ़ी सारी वैल्यू आ रही है चॉइस होती हैं। चॉइस के लिए आपको चॉइस क्लास का 2 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। चॉइस जो मैं बता दूँ आपको, ये स्विंग की क्लास नहीं है। अगर स्विंग की होती तो यहाँ पे जे लगा हुआ होता आगे का। ये पे बिल कंस्ट्रक्टर बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है गाइस, अब मुझे लगता है, क्योंकि क्लासेस वगैरह और टाइटल लगाना है तो इतना भी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि ये तो लेवल ही बनाया है मैंने, और कुछ तो किया नहीं। और बस आपको ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैंने एक बार पहले ही बता चुका हूँ मैं इसको। L5 मेरा क्या है यहाँ पे? कस्टमर इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे कि ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो मेरा क्या शो करेगा ये, मैं अभी आपको दोबारा रन करा कर दिखाता हूँ इसको। ये फ्रेम के साइड पर आएगा बिल्कुल कॉर्नर में, ये कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको सिंपली ऐड करा रखा है नीचे। इसीलिए अगर इसको आपको सेंटर में लेकर आना तो इसको अलाइनमेंट देना पड़ेगा। CSS में आपको पढ़ी है तो अलाइनमेंट वगैरह का पता ही होगा आपको। सेंटर जो है कांस्टेंट होता है जे लेवल क्लास का। और उसके बाद ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट ऐड कराए हैं सिर्फ।
और आपको सिंपल ये देखना है, एक चॉइस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके अंदर मैंने कुछ चॉइसेज ऐड कर दिए हैं, जैसे C1 डॉट ऐड से चॉइसेज ऐड करनी है मैंने 1001 से लेकर 10 चॉइसेज ऐड करी हैं और उन चॉइस पर मैंने फ़ॉन्ट ऐड कर दिया सिंपल यहाँ पे। अब ये चॉइस थी मेरी ये वाली, मुझे नेक्स्ट चॉइस अपने ऐड करनी है जनवरी मंथ की, तो उसके लिए फिर मैं एक C2 चॉइस का टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने यहाँ पे मंथ की चॉइस ऐड कर दी है। मंथ की स्पेलिंग गलत हो सकती है तो उतना गौर मत करिएगा। उसके बाद मैंने मंथ पर अपना फ़ॉन्ट सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट एरिया बनाया और टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट फील्ड में आपको अंतर तो पता ही होगा, इतना तो मैं मानता हूँ। इसके अंदर आपको सिंपली यहाँ पे यूनिट वगैरह अपने ऐड करने के लिए मैंने इसको बनाया है। तो टेक्स्ट एरिया का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है T1 डॉट सेट फ़ॉन्ट, इसमें मैंने T1 पे सेट फ़ॉन्ट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ से फ़ॉन्ट नहीं करूँगा ना, इसको मैं अगर चलाऊँगा तो सिंपल ये बहुत ही आपको इस जैसे पे बिल ऊपर टाइटल में लिखा हुआ रहा ना, इतने छोटे अक्षरों में और बल नॉर्मल जो अक्षर होता है उनमें आपको शो करेगा, इसलिए मैंने फ़ॉन्ट ऐड कर दिया इस पर। बटन ऐड कर दिया, बटन का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर चेंज किया, बटन पर फ़ॉन्ट ऐड कर दिया, इधर हमने ये बटन का साइज ऐड कर दिया है। और अब हमारा इतना काम होने के बाद अब हमें करना क्या है इसको, देखो मैंने जो अपना पहले बताया था ना आपको न्यू कस्टमर डिटेल पैनल बनाना था, तो बस सिंपली मैंने वही किया है। यहाँ पे 2 पैनल बनाए हैं। 2 पैनल कौन से, एक तो इमेज के लिए और एक इतने पूरे काम के लिए, ठीक है। अब उस पैनल को मैंने ग्रिड लेआउट से सेट किया है। ग्रिड लेआउट में क्या सेट करना है, अब आपको कितनी रो बनानी है, 1 रो 2 रो 3 रो और 4 रो, कॉलम एक पूरा कॉलम दूसरा पूरा कॉलम, ठीक है। तो P1 न्यू पैनल बनाया, ऑब्जेक्ट P1 डॉट सेट लेआउट ग्रिड और वन ये तो सॉरी मैंने इमेज के लिए है, सॉरी गाइस अभी मैंने इमेज के लिए बनाया ये वाला इमेज, क्योंकि इमेज एक ही इमेज है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो यहाँ पर तो मैंने इमेज के लिए बना दिया है, ये सब आपको पता ही है इमेज सेट कैसे कराते हैं। और फिर इस इमेज को एक लेबल में ऐड करा दिया, लेबल के अंदर लेबल के अंदर इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट है, फिर उस लेबल को P1 में ऐड करा दिया, ठीक है। इतना काम हो गया। यार मेरा बीच में कुछ छूट गया मेरे को लगता है, हाँ मेरा ये छूट गया ना अभी, जो अभी ये सब करना था। तो गाइस अब फिर आपका ये सब कैंसिल हो जाएगा अगर आप यहाँ पे कैंसिल बटन पर क्लिक करते हैं तो बटन पे, और बाकी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है इसी क्लास का। तो एक बार मैं इसको रन करा के और आपको डेटा इंसर्ट करा के दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने आपको मीटर नंबर मैंने अभी जो पीछे इंसर्ट कराया था वैल्यू 1009 वाली कराई थी ना, तो मैं इसी का आपको यूनिट एंटर करके दिखाता हूँ। तो मान लो इनकी यूनिट आई थी आपकी मंथ की 20 यूनिट आई हैं इनकी, मैंने सिंपल यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर दिया। तो एक हमारा पॉपअप ऑप्शन ओपन हुआ है, डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। तो अभी चल कर देखते हैं अपने डेटाबेस में हुआ है नहीं हुआ। तो पहले तो देखते हैं, बिल नाम से थी ना हमारी, तो लिखते हैं फिर सेलेक्टेड फ्रॉम। तो गाइस देखिए नीचे देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू शो हो रही होगी 1009 की, जनवरी का हमने डेटा इंसर्ट करा, यूनिट थी हमारी 20, ठीक है ना, ये आपको पूरा शो हो रहा है। और जो हमारी पूरा अमाउंट एडिट होके आया वो 400 आया हमारे यहाँ पर। अमाउंट एडिट कहाँ से हुआ हमारा, उनकी मैंने नीचे फॉर्मूला दिया था मैंने नीचे, तो बस उसी फॉर्मूले से चीज़ें आई हैं, क्योंकि फॉर्मूला कहाँ का है भाई, वो ये रहा, इंट अमाउंट यूनिट इंटू 7। अगर आप यहाँ से गुणा करेंगे 20 के साथ में तो आप लगा सकते हैं यही चीज़ आएगी, कितने आ रहा है 440। तो ये सिंपल हमारा ऐड हो चुका है। अब हमारा जो अगली क्लासेज है, मुझे जनरेट बिल पर क्लिक करना है, क्योंकि मेरा कितना बिल हुआ जनरेट का। जैसे मैं आपको जो मैंने अभी 1009 वाला और जनवरी का 1009 मीटर नंबर था उनका और जनवरी का बिल निकालना है, तो मुझे सिंपली प्रिंट पर नहीं करना, शो पे करना है। पहले मैंने 2 बटन दे दिए यहाँ पे, पता तो एक ही बटन देते कोई दिक्कत नहीं थी। तो उनका डेटा आ गया है, रिलायंस पावर लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। और नेम था उनका टेक्निकल माइंड्स दिया था मैंने, मीटर नंबर ये था, एड्रेस नैनीताल था, सिटी फ़ोन नंबर ये था उनका, मीटर की लोकेशन उनकी इनसाइट थी। अब ये चीज़ तो हमने इंसर्ट नहीं कराई नहीं, फिर भी कहाँ से आ गई। तो गाइस ये मैंने डेटाबेस में ऑलरेडी पहले इंसर्ट करा रखी है, सिर्फ डेटाबेस में आपको इंसर्ट एक टेबल बनानी है,
क्योंकि सभी के बिल तो जो मीटर लगे हुए हैं आज की डेट में सब इनसाइड में लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, तो बस ये सब के लिए नॉर्मल है। और बाकी मीटर रेंट और सर्विस रेंट ये सभी के लिए एक सिटी में सभी के लिए सेम लगता है। तो ये मैंने सब चीज़ें इंसर्ट करा रखी हैं टेबल में, बताऊँगा मैं अभी, दिखाता हूँ आपको। ये चीज़ हमने अभी इंसर्ट करी थी और उसका पे बिल आपका पूरा टोटल ये आ गया। आपको प्रिंट करना है सिंपली। अब आपको इस पूरे चीज़ को देख कर लग रहा होगा कि मुझे क्या क्या क्लासेज इसमें इंपोर्ट करानी है और क्या क्या लेबल ऐड कराने हैं, वो चीज़ नहीं पता चल रही, तो वही बताता हूँ। तो अब मैं आपको सिंपली बहुत जल्दी जल्दी समझाऊंगा, बाकी चीज़ तो आपको पता ही है। अब इतनी चीज़ तो गाइस आप सभी को पता है यार क्या करना है, ये तो मैं दोबारा बताऊंगा तो काफ़ी, ठीक है ना। उसके बाद आपको आप देख लो, आप वीडियो पॉज करके खुद समझ लो इसको, ये सब चीज़ें तो मैंने क्या करा है इतना। यहाँ पे आप पैनल बनाया, फ़ॉन्ट बनाया, पैनल या तो फिर मैंने एक पैनल बनाया दूसरा, फिर लेबल बनाया है, लेबल का ऑब्जेक्ट बनाया, मीटर नंबर उसको सेट किए हैं, फ़ॉन्ट, फिर चॉइस बनाई है मैंने ये, क्योंकि आपको मीटर नंबर और मंथ नंबर डालना है तो उसकी चॉइस से फ़ॉन्ट ऐड कर दिया। वो टेक्स्ट एरिया बनाया मैंने पूरा लंबा सा, जो चौड़ा सा पेपर आया था ना वो लिखा हुआ था, वो टेक्स्ट एरिया था पूरा, उस पर फ़ॉन्ट ऐड किया है। उसका टेक्स्ट एरिया का साइज़ दे दिया 50 और 15। और मैंने इमेज बनाई है किस लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा आपने देखा होगा, ध्यान दिया हो तो प्रिंट वाला जो बटन था उससे एक इमेज आ रही थी साइड में लिखी हुई, उस इमेज के लिए मैंने सब इमेजेस यूज़ की हैं। इमेज की क्लास बनाई है, बटन पे इमेज ऐड कर दी है, प्रिंट की इमेज आ रही है और ये शो पे एक ईमेल बॉक्स की आपको इमेज आ रही है, तो उसे वही चीज़ की हमने इतने सारे में। ये आपको पता है क्या चीज़ करनी है, आपको अच्छे से जानते हैं आप, तो आप ये बटन पे फ़ॉन्ट ऐड कर दिए, सेट लेआउट इनका सेट कर दिया मैंने, बॉर्डर लेआउट, इसमें सिंपली ग्रिड डिविड की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कोई कॉलम तो बनाना नहीं है आपको इसमें रो। तो आपको पहले P1 ऐड करना है, फिर आपको उसके बाद C1 ऐड करना है, फिर L2 सॉरी पैनल में आपको पहले L1 फिर C1 फिर L2 फिर C2 ऐड करनी, क्योंकि L1 था आपका ये और C1 ये, L2 मंथ और C2 आपका ये जनवरी वाला कॉलम, ये ऐड कर देना है आपको। और उसके बाद ये पूरा पैनल था इतना आपका एक छोटा सा, इसको आपको नोट्स में सबसे ऊपर ऐड कर देना था, P डॉट नॉर्थ। और जो दूसरा पैनल था आपका P1 डॉट ऐड B1, P1 डॉट ऐड B2, ये आपके बटन थे जो दो ये वाले नीचे, ठीक है ना। इनको आपको साउथ में ऐड कर देना है, ऐड P1 डॉट साउथ, क्योंकि बॉर्डर लेआउट है, बॉर्डर लेआउट में साउथ और सेंटर नॉर्थ वगैरह चारों चीज़ें होती हैं सब कुछ। और जो आपका T1 था बीच वाला पोर्शन ये टेक्स्ट, ठीक है ना, ऐड T1, इसको आप सेंटर में भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, T1 छोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बची कुछ चीज़ तो बीच में वही बची ना, तो उसमें ऐड हो जाएगा सिंपली। और बाकी आपको यहाँ पे स्क्रॉल ऐड किया है और इसको स्क्रॉल का ऐड कर दिया, B1 बटन पर दोनों पे एक्शन लिस्नर लगाया और उसका ही हमने मेथड ओवरराइड कर दिया, क्योंकि ये वाला जो मेथड था हमारा इम्प्लीमेंट उसका इंटरफेस का, अगर हमारा B2 सोर्सेज आता है, हमारा बटन B2 जो है हमारा ये B2 शो, अगर इससे सोर्सेज आता है तो करना क्या है, सिंपली हमें जो हमने मीटर नंबर और मंथ ऊपर चॉइस ऐड की थी उनको एक वेरिएबल में रख लेना है, गेट सेलेक्टेड आइटम से दोनों को अलग अलग। और T1 डॉट सेट टेक्स्ट, ये हमें बाई डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएगा ऊपर हमारा T1 डॉट सेट टेक्स्ट, रिलायंस पावर लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी मंथ ऑफ, मंथ जो हमारा सेलेक्ट किया वाला मंथ आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे कि हमारा अभी लिखा हुआ आ रहा था, ये मैं दिखाता हूँ आपको। सो पर मैंने क्लिक किया, ये जो आपका लिखा हुआ आ रहा है ये सिंपली इसकी देन है, ठीक है ना। उसके बाद ट्राई कनेक्शन बनाना है अब आपको, क्योंकि बटन पे आपने क्लिक कर दिया तो डेटा भी तो आएगा कहीं ना कहीं से, तो कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कौन वेरिएबल से स्ट्रिंग हमने एक ऐड करा दी। अब हमें जो डेटा वो हैच करना है डेटाबेस से, वो किस बेस पे करेंगे हम, ये तो बताएंगे ना उसको। तो जो हमने मीटर नंबर दिया है, ठीक है, उसी मीटर नंबर का डेटा हमारा शो हो जाए हमें। और मीटर नंबर कौन सी क्लास से हो, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर इन्फॉर्मेशन ये जो दिया है कस्टमर इन्फॉर्मेशन से, कस्टमर इन्फॉर्मेशन हमारी रही ये वाली, ठीक है ना, पूरी क्लास कस्टमर इन्फॉर्मेशन, हमारा मीटर नंबर कहाँ का ये रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमारा सेलेक्ट हो ऑल डेटा फ्रॉम कस्टमर इन्फॉर्मेशन वेयर, जहाँ पे मीटर नंबर हमारा ये वाला मीटर जो हमने अभी इंसर्ट कराया है चॉइस में, वो वाला मीटर नंबर मैच कर रहा हो, तो उसी बंदे का डेटा, जैसे मैंने 1001 का डेटा दिया था अभी, 1001 वाले बंदे का पूरा डेटा, ये पूरा डेटा यहाँ तक उठकर
सेलेक्ट हो जाए, मतलब वो रिजल्ट सेट में आ जाए अपना डेटा। रिजल्ट सेट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। अब उस बंदे का डेटा हमें प्रिंट कैसे कराना है, ठीक है ना। अब उस बंदे का डेटा कैसे प्रिंट होगा, मैंने आपको अभी नेक्स्ट बताया था, एक मेथड होता है, वो नेक्स्ट का काम होता है कॉलम बाई कॉलम चलना। अब जैसे हमने इस बंदे का डेटा सेलेक्ट कर रखा, तो कॉलम बाई कॉलम कैसे प्रिंट करेगा इसी बंदे का, क्योंकि हमने सेलेक्ट करा है इसी बंदे का, ठीक है ना। अभी मैं दिखाता हूँ आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। जब हमने ये वाली क्वेरी चलाई तो इससे जो बंदे का सेलेक्ट हुआ, जैसे मैंने 1000 मीटर नंबर दिया तो मीटर नंबर यहाँ पे 1000 आ गया, तो जो हमारा डेटा सेलेक्ट होकर आएगा वो 1000 वाले बंदे का ही आएगा। तो 1000 वाले बंदे का सेलेक्ट होकर रिजल्ट सेट में आ गया डेटा वो यहाँ पे। और रिजल्ट सेट का जो वेरिएबल था उससे हम नेक्स्ट बाई नेक्स्ट चलते रहेंगे। तो नेक्स्ट मतलब पहला कॉलम, टी वन डॉट अपेंड, मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट फील्ड था पूरा वो, उसमें डेटा अपेंड हो जाएगा। अपेंड क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने पहले एक टेक्स्ट फील्ड प्रिंट करा दिया ना हमने ऊपर ये, अब इसके आगे ही प्रिंट कराना है तो हमें अपेंड लगाना ही पड़ेगा, इसीलिए लगाया है। अपेंड नेम के आगे प्रिंट हो जाएगा गेट स्ट्रिंग। गेट स्ट्रिंग क्यों लिया हमने, गेट स्ट्रिंग इसलिए लिया क्योंकि डेटा हमारा आ चुका है रिजल्ट सेट में। रिजल्ट सेट से डेटा लेने के लिए तो गेट स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी ना यार। गेट स्ट्रिंग में नेम वाली कॉलम, उससे टेबल का जो कॉलम का नाम है नेम में आकाश कुमार आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा वो, ठीक है ना, नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा वो। नेक्स्ट कॉलम पे क्या मिलेगा, मीटर नंबर, फिर उसके बाद क्या मिलेगा एड्रेस, फिर उसके बाद स्टेट ईमेल फ़ोन वगैरह ये सब प्रिंट हो जाएंगे यहाँ तक। अब उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे अपेंड कर दी ये लाइन। और फिर हमने दोबारा क्वेरी चलाई है। दोबारा क्वेरी क्यों चलाई है हमने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ तक जो हमारा डेटा प्रिंट हुआ था, यहाँ तक वो क्या डेटा प्रिंट हुआ था हमारा, वो डेटा हमारा प्रिंट हुआ इतना। हमें इतना डेटा प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था ना आपको, इतना डेटा हमारा जो है बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक टेबल बना रखी है। वो टेबल क्या नाम से बना रखी है मैंने, टेक्स्ट नाम से। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये रहा, ये मैंने टेबल बनाई है। मीटर लोकेशन, मीटर टाइप, फेस कोड, बिल टाइप, डेज, मीटर रेंट, सर्विस रेंट, जीएसटी, एमसीबी रेंट, जो भी होते हैं ये इतना डीपली तो मुझे पता नहीं क्या चीज़ें होती हैं सभी ये, बट ये होती हैं। तो इनके लिए टेबल बना ली, ये सभी के लिए सेम होती हैं, तो एक सेम ही टेबल बना लो बस। वही डेटा आपको फैच कराना है, उसी को प्रिंट कराना है। तो मैंने बस वही किया है, इस टेबल से सेलेक्ट कराई क्वेरी को रिजल्ट सेट में रखा, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते गए कॉलम बाय कॉलम। टी1 डॉट अपेंड से हमने ये सब चीज़ें वहाँ पर अपेंड करा दी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे यार, अब तो आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें पहले अपेंड कराई, फिर ये हमने ये वाली ये डॉट 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 प्रिंट करा के थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ये चीज़ें प्रिंट करा दी हमने यहाँ तक। उसके बाद मीटर नंबर आपका जो दूसरी टेबल से हमने फिर फैच किया है फ्रॉम बिल पेमेंट्स होगी। अब बिल पेमेंट में हमने क्यों फैच किया, क्योंकि बिल वाली हमारी ये रही, यहाँ पे हमारा सारा अमाउंट, यूनिट वगैरह सब कुछ स्टोर करा दिया था ना हमने, तो यहाँ से हम इसको स्टोर कर लेंगे। स्टोर करा था हमने वहाँ पे, अब हम यहाँ से फैच कर लेंगे इस चीज़ को। इतना हमने वो फैच किया है, बस वही काम था। बाकी एक्सेप्शन लगा देगा, B1 पर क्लिक करते हैं प्रिंट वाले बटन पर, तो बस प्रिंट हो जाएगा। बाकी तो अपना ये हो ही चुका है। 4 टेबल बनाई है मैंने, बिल, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, लॉगिन डेटा, टेक्स्ट। लॉगिन डेटा में तो मतलब लॉगिन डेटा में तो मैंने एक ही बंदे का डेटा इंसर्ट करा, क्योंकि लॉगिन कराने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ तो अपना ही। अब मैंने बिल के अंदर मैंने 3 कॉलम बनाए, 4 कॉलम बनाए, मीटर नंबर, मंथ, यूनिट, अमाउंट। और टैक्स के अंदर तो सिर्फ मैंने अभी दिखाया था ये आपको यार, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देनी है आपको। कस्टमर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, बस आपको सिंपल ये करना है, ये टेबल्स आपको बनानी है। और एरर जो आएगी, मैं आपको एरर बता दूँ, आपको एरर आएगी यार एक इमेज ना देने पे सही से। अब देखो ये एरर आ रही है ना, तो ये एक थ्रेड एक्सेप्शन दे रहा है, एरर नहीं दे रहा, बट ये बता रहा है कि जो हमने पाथ दिया है अपना इमेज का, वो पाथ हमें मिल नहीं रहा। जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो भाई अनचाही एक्सेप्शन तो आती ही है। तो अब उसको करना क्या है आपको, देखो इमेज के लिए पाथ को कहाँ पे सेट करना है, आपको अपने माई पीसी पे जाना है। और चलो उसके बाद फिर हमें जाता है अपने यूज़र में, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बनना होगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट और नेटबीन्स प्रोजेक्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम नाम से प्रोजेक्ट से जाना है आपको। SRC में जाना है, इलेक्ट्रिसिटी नाम की मेरी क्या थी, ये वाला पैकेज था ना। तो गाइस आपको यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना है,
ठीक है ना। अब आपको इसी के अंदर सभी इमेजेस रखनी है। जैसे आपको फोल्डर बना लोगे ना तो आपको नेटबीन्स में दिखने लगेगा आपको फोल्डर यहाँ पे नाम से। आपको यहाँ फोल्डर चमक गया होगा गाइस, देखो इलेक्ट्रिसिटी SF नाम से ये। इसके अंदर आप इमेज ऐड करते जाओगे तो इमेज भी नीचे दिखती जाएंगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट पाथ देना है। तो गाइस अब आपको एरर नहीं आएगी यहाँ पे। बस यार प्रोजेक्ट इतना ही था। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे नीचे मिल जाएगा, सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो। तो चलते हैं, थैंक यू।